नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेड से ग्रीन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपनिंग बेल के बारे में कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने के लिए वीडियो बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कल कैसा रहा, कल का दिन। तो जैसे कि आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी कल तो ओपन रहा था और आज हम लोग लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आज हम लोग मार्केट के लिए हम लोग एक गैप अप ओपनिंग हम लोग को मिल सकती है। और डाउ जोन्स भी कल देख रहे हो आप 0.5% की तेज़ी से लगभग रहा है। और डाउ फ्यूचर आप ये S&P लगभग फ्लैट क्लोज रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो जापान मार्केट भी, निकी भी, जापान मार्केट भी 2% अप रहा है। हांगकांग लेकिन में 1% गिरावट रही है। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो जर्मन में भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। और ये फ्रांस मार्केट भी 0.77% के तेज़ी के साथ रहा है कल के दिन। और कोरियन मार्केट भी लमसम फ्लैट रहा है। और ये यूके मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव रहा है। तो आज हम लोग के लिए ये सब ग्लोबल न्यूज़ देखने के बाद इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग को इंडियन मार्केट में गैप अप देखने को मिल सकता है। और बस चांद देखना ये है कि वो गैप अप सस्टेन करने वाला है कि गैप अप होने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग अपना निफ्टी का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं निफ्टी ने कल कैसा परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो निफ्टी के चार्ट को, तो कल एक अच्छी खासी हम लोग को बाइंग भी की है। तो कल हम लोग ने, अगर हम लोग कल एक बार इधर एक बार नज़र डालें तो एफ आई आई ने देखते हैं क्या किया था कल। देखिए कल के दिन 2 जून को डीआईआई ने नेट नेट बाय वैल्यू की थी 21,000 करोड़ की बाइंग की थी और सेल की थी 12,160 करोड़। तो नेट वैल्यू डीआईआई ने कल के दिन बाइंग की थी 9,000 करोड़ की। और एफआई ने कल भी सेलिंग की, अगर आप देखो तो बाय वैल्यू उनकी 16,377 करोड़ की और नेट सेलिंग है उनकी 24,200 करोड़ की। और तो इस हिसाब से एफआईआई की नेट सेलिंग हो गई 78 माइनस नेट सेलिंग हो गई 7800 करोड़ की। और डीआई ने जिसको बाइंग करके थोड़ा वो किया है, तो मार्केट को हम लोग को थोड़ा कल तेज़ी देखने को मिली। तो अभी भी एफआईआई सेल कर रहे हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि एफआईआई अभी भी बाय मार्केट में बाय नहीं कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को सेल कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो कल एक हम लोग को अच्छा स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला। और हम लोग ने ये, आप देखते हो तो ये सपोर्ट को तोड़ के सपोर्ट को ब्रेक किया था। उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हम लोग ऊपर चल पड़े। और अब देखना ये है कि निफ्टी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जोन ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये साइडवेज होकर नीचे आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ से एक आध दिन अगर नहीं भी आया तो एक आध दिन यहाँ पे होल्ड करके अब हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग को देखना निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ अगर ये रेजिस्टेंस को अच्छे से यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो डेट मीन्स इसको हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, हम लोग नेक्स्ट टारगेट यहाँ की तरफ चल देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ने विक्स बनाई, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो हम लोग के लिए फिर डाउन साइड मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि और अगर आप देख सकते हो तो ये भी एक ट्रेंड लाइन जो बहुत ही अच्छा काम करने वाली है, जो बहुत ही रेजिस्ट करेगी स्टॉक को। जब तक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं के एक आध दिन अच्छे ब्रेकआउट के साथ यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग के लिए ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि अभी ये हम लोग के लिए ट्रेंड लाइन काफ़ी रेजिस्ट करके इसको हम लोग को अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेक करना होगा, तभी हम लोग एक अप मूव स्ट्रॉन्ग रैली के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग फंडामेंटली बहुत वीक चल रहे हैं। अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर लमसम 95 से ऊपर चल रहा है। अगर आप देखो डॉलर का प्राइस हो चुका है इस समय 95.63 चल रहा है करेंटली, जो कि क्लोजिंग कल की रही थी 95.44 की। तो ये अगर अगर डॉलर इतना प्राइस बढ़ रहा है तो हमारे इंपोर्ट्स बिल बढ़ रहे हैं और जी हम लोग के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो कि हम लोग की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, जब तक आपकी डॉलर बढ़ता रहेगा मार्केट में थोड़ी वीकनेस रहेगी रहेगी। ऊपर से हमारा क्रूड ऑयल भी, अगर आप प्राइस देख रहे हैं, क्रूड ऑयल भी $95 पर 91 से अराउंड 95 के बीच में पर बैरल चल रहा है। और जब तक क्रूड ऑयल महंगा रहेगा तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब तक ये दोनों फैक्टर में कुछ अच्छा इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं आती है, तब तक हमारी मार्केट के लिए थोड़ा सा, मार्केट हमारे प्रेशर में रहने वाली हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज़ क्रूड के लिए जो यूएस ईरान वॉर चल रहा है, इसमें अगर कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है तो अगर हम लोग क्रूड में भी गिरावट आ जाती है तो भी हमारी इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी इकनॉमी थोड़ा अच्छे से बूस्ट करने लगेगी। थोड़ा इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये नहीं रुका तो हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है।
उसके बाद चलिए हम लोग, ये हो गया निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को निफ्टी के बारे में हम लोगों ने ये देखा, ये सबसे बड़ी चीज़, ये फेयर वैल्यू गैप में निफ्टी कैसे रिएक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, तो वो हम लोग के लिए 4 पिकअप रह रहे हैं आज के लिए। तो पहला हमारा स्टॉक है एनएचपीसी। इसमें आप देखें तो कल गवर्नमेंट में स्टेक की न्यूज़ थी, स्टेक सेलिंग की न्यूज़ थी, जिसमें इसमें काफ़ी गिरावट आई थी। तो आज भी हम गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लॉस टूटने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस वापस ऊपर रिट्रेस करे। तो मैं ज़्यादा इसको सेलिंग के लिए नहीं देख सकता हूँ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर यहाँ नीचे रिवर्सल मिली तो एक हम लोग को ओपनिंग मिल सकती है। और उसके बाद फोर्स मोटर्स अगर हम देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट जोन है, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है या फ्लैट ओपनिंग करके हम लोग एक बार यहाँ पे जा सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग रिवर्सल मिल सकती है। तो ये एक अच्छी सी जोन है 17,800 वाली, और ये 16,000 की। ये अगर मैं इसको हटाऊँ, एक मिनट, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी सी जोन है, सपोर्ट जोन है। और प्राइस यहाँ से जाने के बाद रिएक्ट कर सकता है इस जोन से, फोर्स मोटर्स। और उसके बाद हमारा 2 स्टॉक और रहने वाले हैं। एक ये रहने वाला है GVTND। इसमें अगर आप देख सकते हो तो स्टॉक एक फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऊपर हम लोग के लिए एक दिक्कत है, ये फेयर वैल्यू गैप जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो हम लोग को और देखना है कि मार्केट यहाँ पे आज कैसे इस फेयर वैल्यू गैप पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर इस फेयर वैल्यू पे हम लोग को क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट यहाँ की तरफ हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा हवर कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग टाइम ले रहे हैं, तो हम लोग को ये रेजिस्टेंस को क्लियर कट इसमें ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग करनी होगी, तो हम लोग ऊपर जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग फिर से एक बार नीचे आ सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने की हैं। यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हम लोग लाइफ टाइम हाई को फिर टच करने वाले हैं। और रेडिको में भी अगर आप देखें, कल के दिन अच्छी ओपनिंग रही है। ये जो मैंने स्टॉक बताया ये आपको वॉलेटाइल मिलने वाले हैं। चारों स्टॉक आज इंट्राडे के दिन वॉलेटाइल मिलेंगे। तो आप, अगर आपको इंट्राडे के लिए वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए होता है जिसमें आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिले, आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आपके सेटअप से ट्रेड करें वो आपके ऊपर है। आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, बाय ट्रेड, सेल ट्रेड ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये रेडिको स्टॉक में ये थोड़ा कंसोलिडेशन रहा है अब। लेकिन मैं कल के दिन एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई थी, लेकिन अभी मैं इसमें शॉर्ट साइड देख रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मुझे ऊपर के लेवल पे कहीं सेल पैटर्न मिलेगा तो मैं आज इसमें सेल ट्रेड प्लान करूँगा रेडिको में। देखिए डेली चार्ट में तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे सेल पोजीशन दिख रही थी। मैं वो इंट्राडे पोजीशन है, इसमें कोई मैं वो नहीं बता रहा हूँ। स्टॉक लाइफ टाइम हाई के पास है तो आप इसको सेल करो। ये मैं अपने छोटे टाइम फ्रेम के 5 मिनट के टाइम फ्रेम से मैंने सेल पोजीशन मेरे को दिख रही है, तो मैं वह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे एक्सपेक्ट तो गैप अप ओपनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद अगर ऊपर कहीं लेवल से वो रिट्रेस हुआ तो मैं नीचे आ जाऊँ, प्राइस को सेल की तरफ ट्रेड करने की सोचूंगा। तो ये इंट्राडे के 4 स्टॉक्स थे जो मैंने आपके लिए निकाले थे। ये वॉलेटाइल स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो यही था आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है। फिर कल हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट कैसे, क्या क्या स्टॉक्स निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और कौन कौन से स्टॉक हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।